रेस्पिरेशन किस तरीके से प्लांट वगैरह में क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होता है और रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो आप भूले नहीं होंगे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, है डेफिनेशन की। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो मैंने लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, राइट। सो बेसिक रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड दिस विल टेक अ प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी की सेल के अंदर होती है, राइट, प्रोसेस, जिसके अंदर क्या रिलीज होता है, एनर्जी, राइट। स्पेसिफिकली बॉडी जो है एनर्जी के लिए काम करती है बनाने के लिए। तो दो तरीके का था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता था और दूसरा था अनएरोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता था। ये ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले वाले मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। तो यहाँ बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। तो एनिमल्स जो है दे विल रेस्पायर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो स्पेसिफिकली उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, राइट, वो कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे टिश्यू। सो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। टिश्यूज ग्रुप बनाकर जो है ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन जो है ग्रुप बना के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम जो है मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट। सो दिस इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ इन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है, राइट, उसके पास ब्रीदिंग के लिए स्पेसिफिकली यानी कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्रीदिंग की, राइट। ब्रीदिंग क्या होता है, राइट, बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो दोनों के अंदर का थोड़ा सा स्लाइटली देखें तो डिफरेंस है, राइट। सो अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूँ, दैट इज द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। सिंपल डेफिनेशन ब्रीदिंग की, the mechanism by which organisms obtain oxygen from the air and release the carbon dioxide, that is called as breathing, right. That means interaction between the external environment, right. So these animals have their own respiratory system. किस एनिमल की बात कर रहे हैं, ऐसे एनिमल जिसके पास लंग्स एज स्पेसिफिक ब्रीदिंग के लिए। सो दिस एनिमल्स हैव देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट हैज लार्ज सरफेस एरिया दैट इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द एयर। नाउ उसके पास जो स्पेसिफिकली एरिया है, सरफेस एरिया, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सो फॉर दैट कॉन्टेक्ट विद द एयर एज वेल एज दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड अवर बॉडी, राइट। अगर लंग्स की हम बात करें तो बॉडी के अंदर होती है, प्रोटेक्टेड होती है। वाई? बिकॉज दे आर सो डेलिकेट टू कैरी आउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फर्दर मोर जाके वो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा गैसेस की, राइट। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की नहीं। जब ह्यूमंस की बात करूँगा तब मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊँगा, राइट। तो दिस ऑर्गन्स स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर एनिमल्स की, राइट। तो एनिमल्स की ब्रीदिंग की बात करें तो उसमें कुछ अलग अलग मोड्स भी हैं। सो दिस ऑर्गन्स हैव स्पेशल मैकेनिज्म टू कैरी आउट द ब्रीदिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डायग्राम रखा फिश का, राइट। तो फिश जो है यहाँ से मुंह से, राइट, पूरा वाटर का जो फ्लो है उसके मुंह में जाएगा और उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, राइट। अंदर जाते ही जो उसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, तो ये गिल्स के थ्रू वाटर को क्या करेगा, थ्रू आउट करेगा। तो यहाँ पर वाटर जो है गिल्स से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उस गिल्स में ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से फिश जो है वो क्या करती है, ब्रीदिंग करती है, राइट। सो ब्रीदिंग रेट इज कंपेरेटिवली फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, डिफ्यूज। सी वाटर के साथ उसके माउथ के अंदर फ्लो होकर अंदर गया, गिल्स में जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ ट्रैप हो जाएगा, राइट। और CO2 जो है वाटर के साथ मिक्स होकर बाहर आ जाएगा। क्लियर है, CO2 प्लस वाटर, राइट। तो एक गिल्स के अंदर स्पेसिफिकली जो एक दो आप देख रहे हो, दैट इज गिल आर्क, जो यहाँ दो गिल्स को अटैच कर रहा है इंडिविजुअली। इनको हम एक को कहते हैं ओपिक्युलर चैम्बर। क्या बोले, ओपिक्युलर चैम्बर, राइट। सो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले आता है गिल आर्क। ये क्या करेगा, जो इंडिविजुअली पोर्शन है ना, राइट, जिसको हम फिलामेंट कह रहे हैं, देखो ये है कम्प्लीटली, राइट। गिल फिलामेंट को अटैच करने का काम कौन करता है, गिल आर्क, राइट। यहाँ पर इसको फिलामेंट को अटैच करके रखता है, राइट। उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है पास होती रहती है। अब यहाँ से एयर का फ्लो आया, इनके अंदर गया और वापस बाहर आ गया, राइट, दोनों साइड से। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो पूरा ट्रैप हो जाएगा, वाटर जो है CO2 के साथ मिक्स होकर बाहर आ जाएगा, राइट। सो सेवरल मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इफ आई एम टॉकिंग देन सिंपल लाइक यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, दे विल डू रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो द सेल मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, उसके थ्रू क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हाउएवर बट स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन। हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसके पास क्या है, प्रेजेंट स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, राइट। और लोअर की हम बात करें लाइक अर्थवर्म्स। सो अर्थवर्म्स की बात करें तो कहाँ रहते हैं,
सोइल के अंदर. सो नाउ द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स व्हिच लिव इन द सोइल यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, राइट, एंड इट विल आल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सेम मेथड. सो दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म इज स्किन, राइट. क्या हो गया अर्थवर्म में? स्किन हो गया. नाउ द एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, जैसे मैंने आपको बताया फिश हो गए, प्रॉन्स हो गए वगैरह वगैरह, दे हैव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज गिल्स, राइट. what is known as gills as the respiratory organ which extract oxygen that is specifically dissolved under the water, right. उसको extract कर लेगा and CO2 जो है मिक्स करके उसको बाहर की ओर रिलीज करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इंसेक्ट की बात करूँ, राइट, लाइक ग्रास ऊपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दे हैव tiny holes that is known as spiracles. What is known as spiracles, that is a tiny specifically holes on the body and the air tubes that is known as trachea. They are the respiratory organs. उसके बाद उस ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया प्रेजेंट, राइट, एयर ट्यूब प्रेजेंट है जिसके थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्पेसिफिक लैंड एनिमल्स की बात करें, लाइक मैन यानी ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग एक्सेट्रा, सो स्पेसिफिकली दे हैव लंग्स, राइट. फ्रॉग्स जो है, जैसे मैंने बोला फ्रॉग के पास लंग्स है, राइट, फ्रॉग के पास क्या है? लंग्स है. बट द फ्रॉग हैज़ द ब्रीथिंग सिस्टम इन 2 to 3 mechanism. द फर्स्ट वन इज लंग्स एंड द सेकेंड वन इज स्किन. वो स्किन से भी कर सकता है एंड लंग से भी ब्रीदिंग जो है कर सकता है, राइट. एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है शार्क का. सो उसके बिल्कुल नीचे की साइड में आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? उसका पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज गिल वगैरह. तो वहाँ से वो क्या करता है? इतना डिटेल में आपको शार्क रेस्पिरेशन में नहीं जाना है, बट आपको यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन रिच वाटर जो है यहाँ से एंटर होती है, गिल स्लिट के पास जाती है, ऑक्सीजन जो वहीं पर रह जाता है, राइट, और जो वाटर है वो CO2 को लेकर वहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है. क्लियर है वीडियो? छोटा सा एक वीडियो मैंने यहाँ पर रखा है, सो इट विल हेल्पफुल कि किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है. ध्यान से देखिए, ये फिश है, देखो. Seawater contains less oxygen than air and is about 1,000 times denser. Fish need to push it over the gills to extract oxygen from it. तो ये क्या हो गया? रेस्पिरेशन इन फिश. This small goby can be seen taking in water through its mouth and pushing it out. Okay, now we'll talk about the respiration in humans, right? So the main organ system, अगर हम बात करें humans की, so they are having a specific system that is known as respiratory system. Human के पास respiration करने के लिए क्या है present? एक specific system present है जिसको हम क्या कहते हैं? Respiratory system. Now this respiratory system is contains what? Nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. So these are the parts of a respiratory system of humans, specifically humans, right? अगर यहाँ डायग्राम की हम बात करें ऐसी, तो एयर जो है नेजल केविटी के थ्रू अंदर जाएगी, डेट इज नेजल केविटी की अगर मैं बात करूँ, सो स्पेसिफिकली मैं नोज की बात कर रहा हूँ. सो इन दैट इज अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल एट द लोअर एंड ऑफ द नोज, दैट इज नोस्ट्रल, एंड एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रल. After that, air passing through nostril is filtered by the fine hairs. Everyone is knowing that our nose are having specific type of tiny fine hairs, right, which is prevent large particle to enter inside the body, right. After that, the passage is lined with the mucus which help in the process of filtration, right. So ये nostril से air ऐसे ही अंदर चली गई, right. अब यहाँ तक आगे filter हो गई, right. अभी air आगे जाके पास होगी. सेम कंडीशन यहाँ पर ओरल कैविटी की हम बात करें, मुंह, राइट, यहाँ से भी एयर जो है अंदर जाती है, राइट. हम कभी कभी मुंह से भी सांस भर लेते हैं, राइट. तो ये सारी एयर जो है आगे जा रही है, वो आके कहाँ पर? फेरिंग्स में मिक्स हो रही है. कहाँ पे आके मिक्स हो रही है? फेरिंग्स में, राइट. उसके बाद वो एयर पास होकर कहाँ जाएगी? फेरिंग्स के बाद स्पेरिंग्स जो है, इसको हम थ्रोट भी कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं. वहाँ फेरिंग्स लेरिंग्स दो पोर्शन प्रेजेंट है हमारी थ्रोट के अंदर, राइट. फेरिंग्स एज वेल एज लेरिंग्स, राइट. तो फेरिंग्स की अगर हम बात करें, सो दैट इज द नोजल passage open behind the pharynx, that is specifically it is a common passage for food and air. throat की बात कर रहे हैं, राइट. तो throat जो है कॉमन passage है एयर का एज वेल एज फूड का. जो आगे जाके ट्यूबुलर स्पेसिफिकली एक वहाँ स्लीट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, राइट. सो इट विल लीड्स इनटू द एयर ट्यूब दैट इज नोन एज ट्रेकिया एंड आफ्टर दैट इनटू द फूड पाइप. फूड को कहाँ पर? फूड पाइप में भेजने का काम करता है एपिग्लोटिस. यहाँ पर जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट है वो एयर को एयर पाइप में और फूड को फूड पाइप में भेजने का काम करता है. क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया की. इसकी बात करते हैं ट्रेकिया. सो बेसिकली ट्रेकिया जो है
इट इज़ अ थिन वॉल ट्यूब दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स थ्रू द नेक, नेक से नीचे को जा रही है, एंड आफ्टर दैट इट विल डिवाइड्स इनटू 2 मेजर ब्रोंकाई, आगे जाके 2 अलग अलग, ये देखिए नीचे आ रही है और यहाँ से 2 ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज दी ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई जो दोनों लंग्स में जा रही है, राइट. ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 नंबर ऑफ सी शेप रिंग, उसके अंदर सी शेप की रिंग है कुछ इस तरीके से 20 से 25, राइट. इस तरीके एक दूसरे के ऊपर होती है, तो बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वो एयर को क्या करेगा, पास करेगा. क्लियर एवरीवन. एंड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. देयर इज स्पेसिफिकली जो एंटर्स हो गए, ब्रोंकाई कहाँ एंटर हो गए, ब्रोंकिलिस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ब्रोंकिलिस जो है दैट इज फाइन ट्यूब्यूल्स, स्पेसिफिकली आई कैन से इट्स स्ट्रक्चर विच विल गोइंग टू पास द एयर इनटू द लंग्स, राइट. जो ट्रैकिया, राइट, वो आगे जाके फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्रोंकिलिस. एंड फर्दर मोर जिस ब्रोंकिलिस जो है वो लंग्स के अंदर जो है एयर को पसाज करते हैं, जहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई, राइट. हर एक जो ब्रोंकिलिस है उसके एंड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई. स्पेसिफिकली ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर CO2 और O2 जो है उसकी एक्सचेंज होती है, राइट. सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपरेटस, राइट. यहाँ मैंने बेसिक स्पेसिफिक ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिख दी है जो मैंने अभी आपको बताई थी. दैट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स obtain oxygen from environment and it will release CO2 in the environment. So it's a part of respiration. See, यहाँ क्या मेंशन किया है, यहाँ देखो ये नोज है, नोज से एयर अंदर गई, राइट. माउथ से भी जाती है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट फेरिंग्स, लेरिंग्स से होते हुए चली जाएगी ट्रेकिया में, राइट. ट्रेकिया जो है सी शेप की ऐसी बहुत सारी रिंग आपको मिलेगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25. और ये आगे जाएगा, ट्रेकिया अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा, दैट इज ब्रोंकाई. क्या कहते हैं हम उसको, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियस. सिंगल को ब्रोंकाइस कहते हैं, अदरवाइज 2 को ब्रोंकाई कहते हैं, राइट. ब्रोंकाई अपने आप को ब्रोंक्योलिस में कन्वर्ट करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारे, यानी कि ब्रांचेस में कन्वर्ट कर लेगा. और इंडिविजुअल अगर ब्रांच को आप जूम करोगे जो एंड पॉइंट, राइट, दैट इज नोन एज एल्वेओलाई. क्या है एल्वेओलाई? सी डायग्राम नंबर 2. ये स्पेसिफिक टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, जिसके अंदर से CO2 और O2 दोनों की एक्सचेंज होती है. और एल्वेओलाई जो उसके ऊपर स्पेसिफिक वेन और आर्टरी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका वेन और आर्टरी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफिकली CO2 और O2 जो है उसका एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. क्लियर एवरीवन. तो मेजर जो साइट हुई, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 दैट इज एल्वेओलाई. नीट हो गई, ओलंपियाड हो गई, NSO हो गई, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ का एक क्वेश्चन बनता है कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 कौन सी है, दैट द आंसर इज एल्वेओलाई. दैट इज द करेक्ट वन. ये वही मैंने जो है प्रोसेस आपको जो बताई वही सारी प्रोसेस यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है. एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल वगैरह, एंड इन स्पेसिफिकली हेयर, वहाँ पर म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल एंड जो भी पैथोजेंस या इंसेक्ट जो भी अंदर घुसने की कोशिश करें उनको वहीं पर ट्रैप कर देगा, राइट. इसको एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में अगर हम बात करें तो सी द फ्लो चार्ट. मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर जो है एटमॉस्फेयर से कहाँ आई, नोजल कैविटी में आई. आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई. Bronchi will lead to its bronchioles and then it's enter to the alveoli. Alveoli, that is the site of exchange of CO2 and O2, right? After the exchange of CO2 and O2, it will again revert back the remaining portion of the air to oxygen, right? So यहाँ पर वो वापस जो भी, so for example अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, राइट. और अगर फॉर एग्जांपल CO2 है तो वहाँ से वापस कहाँ चला गया, ब्रोंकाई में, मतलब वो रिवर्ट बैक हो रहा है, वापस जा रहा है, राइट, बाहर निकलने के लिए. ब्रोंकाई में गया, वहाँ से ब्रोंकाई एंड देन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू नेजल कैविटी, राइट. और नेजल कैविटी से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाती है, मतलब एनवायरमेंट में आ जाएगी. तो सबसे पहले हमने सांस ली जिसमें ऑक्सीजन था, अंदर गया, राइट. जब वो लंग्स में पहुँच गया, लंग्स में स्पेसिफिकली कहाँ पर, एल्वेओलाई के पास. एल्वेओलाई के पास पहुँचने के बाद वो जो ऑक्सीजन है उसको डिलीवर कर देगा कहाँ पर, ब्लड में. और ब्लड में से CO2 को ले लेगा, राइट. और CO2 रिच एयर जो है वो वापस रिवर्स आएगी, राइट. और कहाँ से, नोज या माउथ के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेगी, राइट. सो दिस इज द स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन एंड आउट मूवमेंट है. क्या है, इन एंड आउट मूवमेंट. क्लियर एवरीवन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज मैकेनिज्म, राइट. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, राइट. अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे डायफ्राम की मैं बात कर रहा था, तो डायफ्राम का एक रोल यहाँ पर आएगा मैकेनिज्म, राइट. तो डायफ्राम क्या है, स्पेसिफिकली थोरासिक कैविटी के नीचे एक
जो स्पेसिफिक एब्डोमिनल कैविटी जो है उसको सेपरेट करने का काम करता है, एक मस्कुलर पोर्शन है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, राइट। दैट मीन्स दिस thoracic cavity is separated from abdominal cavity by a muscular portion that is known as diaphragm, right। क्लियर, किससे, डायफ्राम से सेपरेट होता है, राइट। और अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो उसमें दो अलग अलग प्रोसेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन, राइट, इंस्पिरेशन, सेकंड वन इज एक्सपिरेशन। सो दैट इज इनहेलेशन भी हम कह सकते हैं, राइट, इंस्पिरेशन को। तो इनहेलेशन क्या है, ब्रीदिंग इन प्रोसेस, राइट। व्हेन वी ब्रीद इन एयर द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से जो मसल है डायफ्राम के वो नीचे की साइड में जाएंगे, राइट। एंड दैट इज व्हाट स्पेसिफिकली चेस्ट जो है उसकी कैविटी एक्सपांड हो जाएगी, राइट। चेस्ट की कैविटी जो है एक्सपांड हो जाएगी, ये पूरी चेस्ट का एरिया जो है एक्सपांड हो जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम एयर जो है लंग्स में एंटर होगी, मतलब लंग्स जो है कम्प्लीटली फूल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब हम ब्रीथ करेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारा चेस्ट का एरिया फूल जाएगा और मैक्सिमम एयर जो है लंग्स के अंदर क्या आ जाएगी, भर जाएगी। देखो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी है इंस्पिरेशन वाला और एक्सपिरेशन वाला, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बिल्कुल अगर आप ये ब्रीथ इन किया, अगर इसका हम उल्टा कर दे, राइट, तो वो हो जाएगा एक्सपिरेशन, राइट। दैट मीन्स व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस। यहाँ डायफ्राम के मसल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। सी ये जो डार्क आपको लाइन दिख रही है ना ब्लैक, दैट इज डायफ्राम। देखो डायफ्राम रिलीज हुआ, रिलैक्स हुआ, तो उसने क्या किया, चेस्ट को अंदर की साइड पुश किया और लंग्स को ऊपर की साइड पुश किया। तो जो एयर थी वो सीधी कहाँ आ गई, बाहर आ गई। जबकि ब्रीदिंग इन में क्या था, एयर अंदर जा रही थी, एयर अंदर जा रही थी तो डायफ्राम कहाँ जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे जा रहा था, तो लंग्स का एरिया बढ़ रहा था, तो एयर भर रही थी। यहाँ पर एयर क्या हो गई, बाहर आ गई। क्लियर एवरीवन, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है, कम से कम ये मान के चलिए कि बोर्ड पैटर्न में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, राइट। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें भी आपको ये थोड़ा टर्न करके पूछ लेते हैं। एक सेशन में मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से टर्न वगैरह करते हैं, राइट। वही सारी चीज़ें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की अगर हम बात कर रहे थे अभी, जैसे एयर यहाँ पर गए, ठीक है, अंदर एंटर हुई, राइट, इनहेलेशन में, राइट। तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट नीचे की साइड जाएगा, चेस्ट का एरिया बढ़ेगा, चेस्ट का एरिया बढ़ेगा, राइट। तो रीब के जो एक्सपांड हो जाएगा और उसकी वजह से स्पेसिफिकली रीब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो लंग्स है, राइट, लंग्स में क्या हो जाएगी, हवा भर जाएगी। स्पेसिफिकली जो इंस्पिरेशन जो होता है वो 2 सेकंड का होता है और एक्सेलेशन जो है वो 3 सेकंड होता है। मतलब कि हम 2 सेकंड हवा को अंदर भरने में, लंग्स में भरने में लेते हैं और 3 सेकंड बाहर निकालने के लिए लेता है। तो एक सिंगल साइकिल ब्रीथ इन और आउट की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट कितनी लेती है, सिर्फ 5 सेकंड लेता है। मतलब 5 सेकंड में मैक्सिमम ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज हमारी लंग्स के अंदर हो जाती है। क्लियर एवरीवन। एक्सेलेशन में क्या हो गया, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, सॉरी डायफ्राम रिलैक्स हो गया, एयर कहाँ आ गई, मुंह से सीधी बाहर निकल गई। क्लियर एवरीवन। सो इट्स वेरी इजी, राइट। जहाँ डायफ्राम रिलैक्स हुआ एयर बाहर आ गया और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एयर जो है अंदर आ जाएगी। क्लियर। नाउ गैसियस एक्सचेंज की हम बात करें तो एक्सचेंज साइड कौन सी थी, जैसे मैंने इसे पहले बताया, एल्वेओलाई, राइट। दैट इज द एक्सचेंज, मेजर एक्सचेंज साइड ऑफ CO2 एंड O2, जहाँ पर ब्लड वेसल्स आएगी, ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई की हेल्प लेकर ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और CO2 जो है वो ब्लड से कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा, एल्वेओलाई, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ब्लड में O2 गया, ब्लड से CO2 बाहर आया और वो लंग्स में गया। तो दिस इज द गैसियस एक्सचेंज। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ये सिंगल हीमोग्लोबिन जो है, राइट, इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू कैरी आउट, सॉरी, इट हैव द कैपेसिटी टू बाइंड विथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर एक हीमोग्लोबिन जो है RBC में वो 4 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, राइट। सो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है जब 4 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। दैट इज द कैरियर, ऑक्सीजन का कैरियर है। तो स्पेसिफिकली अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है, इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू कैरी अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। 100 ml ब्लड अगर हम निकालें आपकी बॉडी से, किसी की बॉडी से, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितने ऑक्सीजन को कवर करेगा, 20 ml जितने ऑक्सीजन को कवर करेगा, कैरी करेगा, राइट। सो सेम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का ही पार्ट है, राइट। उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर एवरीवन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्लियर हो गया। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जो होते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो रखा है जिसके अंदर आपको लंग्स को फुला कर दिखाएंगे कि रियल लंग्स की किस तरीके से फूल रहे हैं, राइट। तो ये आपको देखिए किस तरह से ओरिजिनल इफेक्ट होती है वो भी। देखिए किस तरह से हवा ब्लो करेंगे और लंग्स जो है फूलेंगे, राइट। ये देखिए किस तरह से फूल रहे हैं, पूरी एक साथ एक ही झटके में एयर गई। उसमें सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है एयर इन होने में, राइट, और एयर को आउट होने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो टोटल जो टाइमिंग है वो 5 सेकंड का होता है, इन और आउट। देखो एक बार और कितनी बड़ी तरीके से फूले हैं, वापस आराम से नॉर्मल कंडीशन पे आ गए। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, जिसमें मैकेनिज्म वगैरह भी हमने पढ़ लिया, किस तरीके से गैसेज एक्सचेंज होती है वो भी हमने देख लिया, राइट। तो इस वीडियो में बस हम यहाँ तक रखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से वो होता है, राइट। तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है।